इमरान खान की हस्पताल मुंतकली के हवाले से 2 दरखास्तें हैं, तो आज उसमें एक इजाफ़ा हुआ है। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन की जानिब से भी वो जो 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा मुअत्तली की आज के रोज़ समाअत रखी गई थी, उसमें एडिशनल ग्राउंड्स पर एक मुतफरक दरख्वास्त डाली गई है कि इमरान खान को एक निजी हस्पताल में मुंतकिल किया जाए, उनकी सेहत का मामला है। तो बुनियादी तौर पर तो ये 3 दरखास्तें अब हो चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मगर आज जब सुबह के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने डॉक्टर उज़्मा खान की जो आइनी दरख्वास्त थी, जिसमें इमरान खान को एक निजी हस्पताल में मुंतकिल करने के हवाले से इस्तदाएँ रखी गई थी, तो जब कमरा अदालत में उज़ैर भंडारी इमरान खान के वकील पहुँचते हैं तो मालूम ये होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस दरख्वास्त पर भी एतराज़ात आयद किए गए हैं। तो ये सुनते ही जो अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की स्ट्रैटेजी थी, उसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट इसलिए ज़रूर था कि जब ये एतराज़ात का मामला सामने आया तो उज़ैर भंडारी साहब ने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि फिर आप ऐसा कीजिए कि हमें 1 हफ़्ते का वक्त दीजिए, हम 1 हफ़्ते में एतराज़ात जो हैं वो दूर कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसे अर्जेंसी का मामला करार देती है, मगर 1 हफ़्ते का वक्त जब मांगा जा रहा था तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ख़ुद भी जो वैसे इस हेयरिंग के लिए आते हैं, रहनुमा जो आते हैं, वो भी खासे उस मामले में हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है। और ऐसे लंबा वक्त मांगा गया वसीम? देखिए, वैसे अमूमी नोयत के ये एतराज़ात होते हैं, जिसमें आजकल एक बुनियादी एतराज़ तो ये लग रहा है कि वकालतनामे इमरान खान साहब से साइन नहीं हो पा रहे, तो एक तो वो लगा दिया जाता है और उसके साथ साथ मज़ीद अगर किसी दरख्वास्त के ऊपर कोई टिकट नहीं है, या इवन के वो जो दरख्वास्त के ऊपर पहले सफ़े में वकला जो हैं वो एक समरी बना के दे देते हैं कि मेरी दरख्वास्त के फ़लाँ पेज पर मैंने ये बात की है, ये बात की है, तो वो भी अगर आजकल PTI के वकला की जानिब से नहीं लिखी जाती तो उस नोयत के भी एतराज़ात जो हैं वो आयद कर दिए जाते हैं। तो बहरहाल जब ये 1 हफ़्ते का वक्त मांगा गया तो उसमें अलीमा खान साहिबा कमरा अदालत में मौजूद थी, वो भी खासी इस स्ट्रैटेजी पर बरहम हुई और वो रोस्टम पर जाकर बात करना चाहती थी, मगर फिर सलमान अकरम राजा साहब ने उन्हें रोका। जब समाअत का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद फिर जाकर अलीमा खान साहिबा ने वकील से गुफ्तगू भी की। बाद में हमें अपने ज़राए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी ये मालूम हुई है कि चूँकि अब मुख्तलिफ नोयत की ये दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, जैसे गुज़श्ता रोज़ हमने बताया था कि लतीफ़ खोसा साहब वाली दरख्वास्त जो है उस पर कल 2 रुकनी बेंच दोबारा बैठ रहा है और उस पर समाअत करने जा रहा है, तो PTI ये समझती है कि पहले एक दरख्वास्त को सुन लिया जाए, देख लिया जाए, अगर उसमें रिलीफ नहीं मिलता तो फिर दूसरी दरख्वास्त जो है मुझे सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए। आप हमें मुसलसल PTI के केसेस पर रिपोर्ट करते हैं, ये जो आप बार बार जिक्र करते हैं PTI ने ये फैसला किया, PTI की स्ट्रेटजी ये थी। देखिए, इमरान खान साहब ये PTI की जो केसेस हैं उनको कोई एक लीगल टीम तो होगी ना जो उस सारे मामलात को देखती होगी कि फलां कोर्ट में फलां केस पे फलां वकील पेश होगा, फलां आर्गूमेंट होंगे, तो ये लीगल टीम कौन है, कौन ये फैसले करता है और कैसे इसको प्रोसीड किया जाता है, कुछ पता है आपको इस बारे में? देखिए, वैसे तो जो लीगल कमेटी के सरबराह हैं पहले हामिद खान साहब थे, फिर वो तब्दील कर दिए गए, आजकल सलमान अकरम राजा साहब हैं, मगर जो लतीफ़ खोसा जिन मुकदमात में वकील हैं वो कहते हैं कि मैं किसी लीगल टीम के अंडर नहीं आता, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी चलेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर वकील जो है वो अपने तरीके से चलता है, जिसकी वजह से फिर कोऑर्डिनेशन में जब कमी आती है तो फिर हमें अलीमा खान साहिबा के स्टेटमेंट्स भी वकला के खिलाफ जो है वो नज़र आते हैं। वापस आते हैं उस मुकदमे पर, तो फिर आज ये भी हुआ कि जज साहब जो थे वो ये चाह रहे थे कि जितनी भी दरखास्तें हैं हस्पताल मुंतकली की उनको क्लब कर दिया जाए। तो PTI से पूछा भी किया कमरा अदालत में कि इस नोयत की और भी कोई दरखास्त दायर हुई है, तो उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि जी मेरे इल्म में ऐसी कोई दरखास्त दायर नहीं हुई, जिस पर फिर जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने कहा चले मैं रजिस्ट्रार से इस हवाले से रिपोर्ट मांग लेता हूँ। तो बहरहाल वो रिपोर्ट मांगी गई है। अब कल लतीफ़ खोसा साहब वाली दरखास्त पर समाअत होनी है, मगर आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई थी, उसकी 14 माह के बाद नैब के 10 बार इल्तवा मांगने के बाद और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 से 5 मरतबा जल्द समाअत की दरखास्तें देने के बाद आज एक समाअत जो है वो फाइनली मिली थी और उसमें नैब ने आकर 10वीं मरतबा दोबारा इल्तवा मांगा। नैब के प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुए। नैब ने मौक़िफ़ ये रखा कि चूँकि ये मामला सज़ा मुअत्तली का है, जो बरियत की दरखास्तें हैं उसमें नैब को नोटिस नहीं हुए, लिहाजा अदालत ये मुकदमा नहीं सुन सकती। अदालत ने नैब की इस्तदा जब मंजूर की, उसके बाद फिर एतजाज़ एहसन और सलमान सफ्तर वो रोस्टम पर थे, वो नैब हुकाम पर और नैब के वकील पर बरहम भी दिखाई दिए। जब फिर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि दलाइल दिए कि जज साहब ये 10वीं मरतबा हो रहा है कि नैब जो है
है वो इस मुकदमे में दलाइल नहीं दे रहा। अब हमें सुन लीजिए, सलमान सफदर साहब ने यहाँ तक कहा कि जी मैंने बरसों बाद 21वां रोज़ा छोड़ा है, आज समात है। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि मैं 80 साल का हूँ, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिख के दिया था, मेरी ज़ुबान में लुकनत है, मैं बोल नहीं सकता, उसके बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ। मगर जो है वो उसके बाद नैब के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना तो कर दिया गया, लेकिन उनकी मुलाकात हुई और क्यों मिलना चाह रहे थे वसीम? टाइम की भी कमी है प्लीज। देखिए, जब अगली समात की तारीख नहीं दी गई बेंच की जानिब से, बेंच उठ के चला गया नैब के ऊपर जो जुर्माना है वो करके, तो फिर एतजाज़ अहसन साहब चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए, सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस मुलाकात नहीं करना चाह रहे थे। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, जिसके बाद उनकी मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस से बाद में करा दी गई। जब मुलाकात करके एतजाज़ अहसन साहब बाहर निकले तो वो फिर खासे मुतमईन थे और उन्होंने कहा कि हमारी अंदर जो बातचीत हुई है वो मैं आपको बाहर नहीं बताऊँगा, वो शायद इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद अपनी प्रेस रिलीज की सूरत में आपको आगाह कर दे, मगर अब आपको इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट कुछ इकदामात करती नजर आएगी। और फिर हमारी इतला ये भी है कि जब एतजाज़ अहसन साहब बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे तो फिर चीफ जस्टिस ने अपने एक नुमाइंदे के जरिए बाहर पैगाम भिजवाया कि जो कल समात है यानी इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने की 2 रुकनी बेंच करने जा रहा है, तो वो उस 2 रुकनी बेंच से बात करेंगे और साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कल की समात में कोई मुलाकातों का मामला हल हो सकता है तो कल एक मुलाकात जो है वो भी करा दी जाए। लेकिन अभी तक 190 मिलियन पाउंड केस की तारीख जो है वो दोबारा नहीं दी गई, अब रिटर्न ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। ठीक, अच्छा वसीम मुझे सिर्फ ये बताइए, ये जो लीगल टीम है, क्योंकि आपने कल हमें रिपोर्ट किया था लतीफ़ खोसा साहब की तैयारी नहीं थी, अब कल आने वाला कल मतलब जुमेरात को उस केस की दोबारा समाअत है, तो लतीफ़ खोसा साहब मुकम्मल तैयारी करके आएंगे, जेल मैनुअल पढ़ के आएंगे या क्या लगता है? ये यार लतीफ़ खोसा का बेचारा क्लास फेलो है ये क्या होता है? आप ये देखें, सॉरी अभी वसीम ने रिपोर्ट किया कि लीगल टीम जो है वो है ही नहीं। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं मैं किसी लीगल टीम से डायरेक्शन नहीं लूंगा। जी चले, मैं कहना ये चाहता हूं, अच्छा वो कह रहा है मैं लीगल टीम से डायरेक्शन नहीं लूंगा। पाकिस्तान यार अदनान को खुदा का खौफ किया करो, वो वसीम को बताएगा कि कल मेरी तैयारी होगी या नहीं। अरे यार ये भी तो अलमिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने वकील हैं उतने किसी बार काउंसिल में नहीं है। सबसे ज्यादा वकील सिर्फ इस तंजीम में जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और हर लीगल फ्रंट पे उन्होंने तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया। यू आर जेलस ऑफ, यू नो, आई एम नॉट जेलस। इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को जलील करवाने में इन वकला का किरदार है सर। चले सबसे ज्यादा वकील यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ना कोई लीगल टीम है ना कोई लीगल डायरेक्टर। तहरीक इंसाफ में मामला लग रहा है यार सर। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आई एम नॉट, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, आवर जॉब इज टू रिपोर्ट। I am reporting that ये नालायक है, I am reporting that ये नाअहल है, I am reporting that कि इतने बड़े केसेस इतनी बड़ी जमात के लगे हुए लीगल टीम को पता ही नहीं, वकला को पता ही नहीं।